नमस्कार, आगाज टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। खबर लखनऊ से है। आपको बता दें, पसमांदा समाज के अध्यक्ष अनीस मंसूरी ने करी प्रेस वार्ता। अनीस मंसूरी ने कहा, जो कमजोर वर्ग के लोग, पिछड़ा समाज, पसमांदा समाज के लोग हैं, जाति प्रमाण पत्र बनाने को लेकर और भी सरकारी लाभ लेने के लिए कोर्ट कचहरी जाना पड़ता है, लेखपाल कानून और गौर तहसीलदार के पास जाना पड़ता है, सरकारी कागजात बनवाना पड़ता है, जिनका वक्त निकल जाता है, वहीं विभाग द्वारा बार बार करवाया जाता है। वहीं मैं प्रधानमंत्री को पत्र लिख रहा हूं कि जन्म प्रमाण पत्र अन्य चीजों को लेकर हमने पत्र लिखा है। आधार कार्ड में जातियां आ जाएगी तो आम जनता को आसानी हो जाएगी। पसमांदा समाज अन्य जातियों को भी इसका लाभ मिलेगा। वहीं प्रधानमंत्री की तरफ से जवाब आया कि हमने आपके सुझाव को मान लिया है, लेकिन तय समय बीत गया, अभी इसकी शुरुआत नहीं की गई है। मैं कहना चाहता हूँ कि कृपया हमारे सुझाव को लागू किया जाए। दौड़ाते हैं और वो कभी वो बेचारे मायूस होकर बैठ जाते। आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद ये था कि मेरे पास उत्तर प्रदेश के अलावा तमाम शिकायतें आती थी कि मंत्री साहब, एक समस्या ये है कि जब सरकार की कोई योजना आती है जो पिछड़े या दलित पसमांदा के लिए, तो उन योजनाओं का लाभ लेने के लिए हमें अपने डॉक्यूमेंट बनवाने पड़ते हैं, जहां हमें तहसीलदार के कोर्ट कचहरी चक्कर लगाने पड़ते हैं, लेखपाल की खुशामद करनी पड़ती है। और उसके लिए हम तरह तरह के तमाम समस्याएं आती हैं और उनको तहसीलदार से लेकर लेखपाल दौड़ाते हैं और वो कभी वो बेचारे मायूस होकर बैठ जाते हैं, नहीं बन पाता और सरकारी योजनाओं का लाभ वो नहीं उठा पाते हैं। ये बहुत ही सी बातें चल रही थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस पे एक पत्र के माध्यम से और उत्तर प्रदेश के अलावा जो केंद्र सरकार बैठी है, पीएमओ को एक पत्र लिखा जाए। हमने बहुत अध्ययन करने के बाद एक पत्र लिखा पीएमओ को कि अगर ये इस वक्त टाइम चल रहा है, तमाम आधार कार्ड पे तमाम काम चल रहा है चुनाव पे, तो ये एक मौका अच्छा है कि ऐसे में मैंने एक सुझाव दिया पीएमओ को, प्रधानमंत्री जी को, कि अगर ये जातियों का विवरण आधार कार्ड में उस पर अंकित कर दिया जाए तो ये लोगों की समस्याएं दूर हो जाएंगी और उन्हें कोर्ट कचहरी चक्कर काटना भी नहीं पड़ेगा और लेखपाल कानून को भी खुशामद भी नहीं करना पड़ेगा और सरकार की किसी भी योजनाओं से वंचित नहीं रह पाएंगे। इसके मद्देनजर हम लोगों ने माननीय प्रधानमंत्री जी को एक पत्र लिखा और पत्र लिखने के बाद पीएमओ से उस पत्र का जवाब ये आया कि जो आपने ये सुझाव दिया था, इस सुझाव को सरकार ने मान लिया है और बहुत ही जल्द इस पे क्रियान्वयन शुरू हो जाएगा। इसको इम्प्लीमेंट में हम लाएंगे। मैं आभार व्यक्त करता हूं पीएमओ का कि आपने कम से कम पसमांदा मुस्लिम समाज की एक सुझाव को आपने माना और मैं ये बताता चलूं कि ये कोई पसमांदा मुस्लिम समाज के लिए नहीं है या मुसलमानों के लिए नहीं है या पिछड़े दलित वर्ग के लोगों के लिए नहीं है। प्रभावित जो जाति प्रमाण पत्र होता है उससे दलित और पिछड़े लोग और आदिवासी लोग आते हैं, लेकिन ये मेरा जो सुझाव था ये पूरे देश के नागरिक के लिए हो, किसी भी जाति धर्म का हो, ये सबके लिए इस सुझाव को अगर वो इम्प्लीमेंट कर लेते हैं तो इसका लाभ सबको मिलेगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के अलावा जो उत्तर प्रदेश के अंदर तमाम एसआईआर चल रही, बहुत सारी चीजें डॉक्यूमेंट कंप्लीट हो रहे हैं, उसके साथ साथ मैं प्रधानमंत्री जी से मांग करता हूं कि जो आपने मेरे सुझाव को माना है, इसको जल्दी से जल्दी इसका क्रियान्वयन करके और ताकि लोगों को इसका लाभ मिलने लगे और एक बड़ा काम होगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि आपके माध्यम से, प्रेस के माध्यम से मैं पीएमओ तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि हमारे जो आपने सुझाव हमारे माने हैं उसका इम्प्लीमेंट हो जाना चाहिए। मेरा देखिए, माननीय अखिलेश यादव जी ने जो पीडीए बनाया है उसका कार्ड तो हिंदुस्तान में नहीं है और वो पीडीए बनाने के बाद ये जो भारतीय जनता पार्टी की बौखलाहट, पीडीए का असर इतना जबरदस्त रहा कि ये भारतीय जनता पार्टी की बौखलाहट
इस बात की दलील है कि उन्होंने एक कुर्मी समाज से प्रदेश अध्यक्ष बनाया। और मैं पंकज चौधरी जी को बधाई देता हूं, लेकिन एक अफसोस के साथ ये बात कहनी पड़ रही है कि भारतीय जनता पार्टी अपने वादों की पक्की नहीं है। ये जुमलेबाज पार्टी है। कहीं ऐसा तो नहीं कि पीडीए के डर से इन्होंने खड़ा किया और ये कुर्मी वोटों को हथियाने के लिए एक साजिश की। 2024 में कुर्मी जो है वो पीडीए के राह पे चल पड़ा था और उसमें जबरदस्त कुर्मी समाज को वोट मिला और कुर्मी समाज से 90% लोग टिकट जो दिया गया 90% जीत करके लोग आए उसमें से। तो कुर्मी समाज के कहीं ना कहीं उनके जो 8-9 सांसद हुए हैं समाजवादी पार्टी से, तो कुर्मी समाज के लोगों में अपनी भागीदारी को लेकर समाजवादी पार्टी के नेता माननीय अखिलेश यादव जी में विश्वास बढ़ा है। अब रही बात ये जो आपने सवाल किया मेन कि पंकज चौधरी जी को अगर उन्होंने सच में वो पीडीए के या पिछड़े वर्ग के लोगों को भला फला बहबूदी के लिए कि इनको बनाए उनके लिए काम करेंगे, तो बीजेपी को ये भी अनाउंस करना पड़ेगा, घोषणा करें कि हम पंकज चौधरी जी को मुख्यमंत्री चेहरा बनाएंगे आने वाले 2027 के चुनाव में। क्योंकि इससे पहले भी इन पिछड़ों के साथ में खेल हुआ। 2017 में सपना दिखाया गया, इस्तेमाल किया गया केशव मौर्य जी को और तमाम मौर्य समाज के लोग, कुशवाहा, साग, सैनी, तमाम पिछड़े वर्ग के लोगों में ये लगा कि शायद अब भारतीय जनता पार्टी पिछड़े वर्ग से मुख्यमंत्री बनाएगी, तो लोग इकट्ठा उनकी सरकार बना दिए। लेकिन हुआ ये बाद में कि एक मठ के जो दर्जनों मुकदमे में वांछित और उनके ऊपर मुकदमे चल रहे हैं, ऐसे दागी एक मठ के साधु को ला करके आपने मुख्यमंत्री बना दिया। और मुख्यमंत्री बना दिया तो इससे जो पिछड़े समाज के लोगों के अंदर एक सोच पैदा हुई कि वोट हमारा और राज तुम्हारा, मुख्यमंत्री आपका, ये नहीं चलेगा। तो इन्होंने देखा कि दूसरी बार भी आपने जब केशव जी को लगा कि नहीं इस बार बनाएंगे, फिर केशव जी के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया, फिर उनको नहीं बनाया गया। ऐसे में जो पीडीए के लोग हैं उनका भारतीय जनता पार्टी पे विश्वास नहीं जमता है। हो सकता है कि पंकज चौधरी जी उनको बनाए, उनको इसका लाभ मिल जाए, लेकिन कुर्मी समाज को इसका लाभ मिलने वाला नहीं है। अगर भारतीय जनता पार्टी की सच में नीयत साफ है तो उन्हें यह घोषणा करना पड़ेगा कि पंकज चौधरी मुख्यमंत्री चेहरा बनेंगे। और रही बात यह कि माननीय अखिलेश यादव जी जो पीडीए बनाए हैं, ये पीडीए 2027 में इतना कामयाब होने जा रहा है, इसीलिए वो दर दर ढूंढ रहे हैं कि इसका काट, लेकिन वो अभी तक काट ढूंढ नहीं पाए, क्योंकि अब पीडीए समाज जान गया कि ये केवल हमारा वोट लेंगे और मुख्यमंत्री किसी और को बनाएंगे। देखिए, जो वहां पर हुमायूं ने जो बाबरी मस्जिद का नाम दे करके वहां पर एक शिगुफा छोड़ा है, हम उसकी घोर निंदा करते हैं। मस्जिद बननी चाहिए, हम उसके समर्थन में हैं। किसी डॉक्टर ने बताया कि बाबरी के नाम से ही बनाया जाए। मस्जिद अल्लाह का घर है, तमाम वली है, पैगंबर है, उनके नाम से रख दीजिए। मस्जिद नाम रखना, मदीना मस्जिद का, ये दुनिया में नाम पैगंबरों के नाम से, मदीना मक्का के नाम से रखा गया, लेकिन दुनिया में किसी ने रखा तो नहीं। लेकिन जो एक बाबरी मस्जिद वहां बाबर ने एक रख करके पूरे देश के अंदर एक माहौल बिगाड़ा नाम दे करके, अब उसकी पुनरावृत्ति ये भी करना चाहती। भारतीय जनता पार्टी के एजेंट है और ये हुमायूं पहले भी बीजेपी में रह चुका है और बीजेपी के इशारे पर वहां कलकत्ता के चुनाव को प्रभावित करना चाहता है। ये जो मस्जिद का मसला आया है, ना कोई मुसलमान चंदा दे रहा है, ना कोई ईंटें ले जा रहा है, वो केवल हुमायूं के सारे इर्द गिर्द के लोग इस तरह के माहौल पैदा कर रहे हैं, परसेप्शन बनाया जा रहा है कि मुसलमान चंदा दे रहा है। मुसलमान इस तरह के कामों का कभी समर्थन नहीं करता है, हम भी इसकी घोर निंदा करते हैं। मस्जिद बनाए हम समर्थन करते हैं और देश के लोग चंदा दे समर्थन करते हैं, लेकिन एक कंट्रोवर्सी जो पैदा की जा रही है, हम इसके सख्त खिलाफ हैं। और ये भारतीय जनता पार्टी, ये पश्चिम बंगाल के चुनाव के मद्देनजर ये उनका छोड़ा हुआ एक शिगुफा है और मुसलमान इस पर विश्वास नहीं करता, देश की जनता इसकी समर्थन नहीं करती। इस खबर में बस इतना ही। ऐसी खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें आगाज टाइम्स।